नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल तक एग्ज़ाम में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी बात के देर किए हुए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है आज का, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा अरस्तू ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वॉन मॉल ने, ऑप्शन डी है लेमार्क तथा टेवेनेस ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आंसर डी यानी लेमार्क तथा टेवेनेस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? कौन जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है हमारा अरस्तू, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क, ऑप्शन डी है पुरकिंजे। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन ए यानी अरस्तू। अरस्तू जो है जीव विज्ञान के फादर हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, जंतु विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तू, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सी सही आंसर होगा यानी अरस्तू। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तू को ही कहते हैं। जीव और जंतु दोनों विज्ञान के जनक अरस्तू को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए है हमारा थियोफ्रास्टस, ऑप्शन बी है लाइनर, ऑप्शन सी है टेवेनियस, ऑप्शन डी है प्लाइनी द एल्डर। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ए सही आंसर होगा यानी थियोफ्रास्टस हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा अरस्तू, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी है गैलेन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सही आंसर होगा सी यानी हिप्पोक्रेटस। चिकित्सक शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पे जितनी वीडियो डाले जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको 2-4 नंबर हर वीडियो से मिल ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए हमारा फ्रेंच, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी ग्रीक। ग्रीक जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिस्टोरिया प्लांटरम प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन ए है अरस्तू, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी है डार्विन। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, हिस्टोरिया एनिमोलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हमारा अरस्तू, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन डी है लेमार्क, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा ऑप्शन ए यानी अरस्तू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? यानी जो लोग डॉक्टरी करते हैं उसके बाद उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है ए है अरस्तू, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी हिप्पोक्रेटस इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, जीव विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? ऑप्शन ए है हमारा भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी जीव विज्ञान।
प्रश्न संख्या 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा शैवाल का, ऑप्शन बी है कवक का, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी का, ऑप्शन डी है विषाणु का। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन ए यानी शैवाल का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे कार्यायिकी, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी है वर्गक। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन सी यानी पारिस्थितिकी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अब हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए जो है फिनोलॉजी है, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी है बॉटनी। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा बी यानी फ्लोरिकल्चर जो होगा सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी है वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी है पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन डी है झाड़ियों के अध्ययन से। यानी जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है या पलिनोलॉजी कहलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा अस्थियों का, ऑप्शन बी है जीवाश्मों का, ऑप्शन सी है प्राइमेटस का, ऑप्शन डी है पक्षियों का। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बी होगा यानी जीवाश्मों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 17, प्रश्न संख्या 17, वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है ओलोरिकल्चर, ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही होगा हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कहलाती है वो शाखा, क्या कहलाती है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा पादप भूगोल, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी है क्रायिकी, ऑप्शन डी है अनुवांशिकी। जो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आंसर 18 का बी हो गया यानी पारिस्थितिकी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है वर्गीकी। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सी यानी फाइकोलॉजी सही होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है? ऑप्शन ए शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन बी होता है वन के विकास का, ऑप्शन सी होता है सिलिसिफाइड पादपों का, ऑप्शन डी है कवकों के संवर्धन का। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वन के विकास का यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए हमारा बीज, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है परागकण। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए होगा यानी बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 22, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए है तेल बीजों का, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का या ऑप्शन डी है फलों का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा घासों का यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा घासों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, पीडोलॉजी में
अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पादप रोगों का, ऑप्शन बी है भूमि का, ऑप्शन सी है प्रदूषण का, ऑप्शन डी है चट्टानों का। जो है हमारे पे सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा दोस्तों भूमि का, यानी बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी है आनुवांशिकी, ऑप्शन डी है उद विकास। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी आनुवांशिकी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा वर्गीकरण, ऑप्शन बी है पहचान, ऑप्शन सी है नामकरण, ऑप्शन डी है वर्गीकी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी वर्गीकी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का फलों का अध्ययन प्लस प्रश्न संख्या 26 है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी है पीडोलॉजी, ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन जो होता है वो दोस्तों पोमोलॉजी होता है। क्या होता है? पोमोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 27। प्रश्न संख्या 27। परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हमारा पोमोलॉजी, ऑप्शन बी है पेलिनियोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी पेलिनियोलॉजी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ। 28 है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है, पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हमारा फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी है वानिकी, ऑप्शन सी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथोबायोटनी। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी फाइटोजियोग्राफी जो होगा हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हमारा अलोरी कल्चर, ऑप्शन बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी है पीसी कल्चर। जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए होगा अलोरी कल्चर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। वार्षिक वलयों का अध्ययन एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी है हार्टिकल्चर। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी, यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। सामाजिक सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 31 जो हमारा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हमारा एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी है ओलोरी कल्चर, ऑप्शन सी है आर्बोरी कल्चर, ऑप्शन सी डी है जो हमारा सिल्वीकल्चर। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी आर्बोरी कल्चर जो होगा हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा आकारिकी, ऑप्शन बी है वर्गीकी, ऑप्शन सी है शारीरिकी, ऑप्शन डी है औतिकी। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी, यानी शारीरिकी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा फफूंद, ऑप्शन बी है शब्दार्थ, ऑप्शन बी जो हमारा शब्दार्थ, ऑप्शन सी है कीट, ऑप्शन डी है पादप। जो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों 33 का ए, यानी फफूंद होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 34। एग्रोफोरेस्ट्री है क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो हम
ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन जो है वनों के लिए वृक्ष लगाना। ऑप्शन बी है फसल काटने के बाद वन लगाना। ऑप्शन सी है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बरमासी वृक्ष लगाना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा सी, यानी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बरमासी वृक्ष लगाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर अगला प्रश्न संख्या हमारा 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ऑप्शन बी जो है हमारा पादप जीवन का विज्ञान। ऑप्शन सी है बागवानी कला। ऑप्शन डी है फसल उगाने की कला। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर। ऑप्शन सी है टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी टिश्यू कल्चर हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर टेक एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। तक एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं आपके लिए, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं, यानी 37 को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो क्या सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। हम लोग देखते हैं। ए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। ऑप्शन बी फलों की खेती एग्रोनॉमी। ऑप्शन बी जो है फलों की खेती एग्रोनॉमी। ऑप्शन सी है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। ऑप्शन डी है फलों की खेती पोमोलॉजी। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हमारा है ये भी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर ये जो है बिल्कुल गलत है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, और फलों की खेती पोमोलॉजी। यहाँ पे हमारा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों। तो हमारे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा टेवेटियस ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा अरस्तू। ऑप्शन बी है डार्विन। ऑप्शन सी है लेमार्क। ऑप्शन डी है पुरकिंजे। जो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ए, यानी अरस्तू है। अब अगला प्रश्न जो है फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों। जंतु विज्ञान के फादर यानी जनक किसे कहते हैं। तो ये जो वीडियो का जो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जंतु विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसको कहते हैं। देखते हैं कि कमेंट में कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है तक एग्ज़ाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।